हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गरुड़ा आइलेट्स। एंड इस सीरीज़ का ये हमारा होने वाला है 12 एपिसोड, जिसमें आज हम क्या है होम स्कूलिंग के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, उसके बाद उसकी कुछ ओपिनियंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमेशा की तरह, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और आपका टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर इंक्वायरीज और यू कैन सेंड योर मैसेजेस टू द immigration@gmail.com। आज की जो हमारी वीडियो उसमें हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे होम स्कूलिंग के, देन उसके बाद डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे और ये हो जाएगी हमारी वीडियो का समापन। देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज। होम स्कूलिंग आप लोगों को पता ही होगा, डिस्टेंस लर्निंग में आता है ये। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, हमें घर बैठे बैठे क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन लेते हैं, वो कभी भी स्कूल्स में नहीं जाते। इसको बोलते हैं होम स्कूलिंग बोलते हैं। इसमें आप डिस्टेंस लर्निंग भी ले सकते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि घर में ही मान के चलते हैं आपका कोई प्राइवेट टीचर है। ठीक है। प्राइवेट टीचर क्या होता है कि वो घर में ही आप लोगों को एजुकेशन देने आ जाता है। ये बहुत सारे क्या कहते हैं, जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है ना, मनी है, तो वो लोग अपने प्राइवेट ट्यूटर्स को, प्राइवेट टीचर्स को हायर करते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। सो ये होता है होम स्कूलिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ताकि हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लें पहले। सम पेरेंट्स डिसाइड टू एजुकेट देयर होम्स एट होम, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी चिल्ड्रन एट होम, उनको बोलते हैं होम स्कूलिंग। सम फैमिलीज लिव इन आइसोलेटेड एरिया विद द पुअर ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग क्या होते हैं कि पुअर ट्रांसपोर्ट के चलते आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पर होम स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अदर पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाई विद द लोकल स्कूल्स, कुछ लोग जो लोकल स्कूल्स की टीचिंग है उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होते, एंड व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाई देन दे हायर अ प्राइवेट टीचर, तो वो उसके बाद प्राइवेट टीचर को हायर कर लेते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उनके बच्चे so their children can learn, they can get education, they can have an information to get a bright future, to get a better job, to get a better placement। ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे पैसों के लिए दे हायर द प्राइवेट टीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट्स, पेरेंट्स कैन रिस्पॉन्ड टू व्हाट देयर चिल्ड्रन नीड एंड हाउ दे लर्न बेस्ट। सो इस तरीके से जब उनके पास कोई प्राइवेट ट्यूटर होता है ना, देखो जब व्हेन यू हैव एन अ प्राइवेट टीचर के चलते क्या होता है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। ठीक है, आपको पर्सनल होमवर्क्स मिलते हैं। देन उसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पर्सनली सॉल्व करा जाता है बाय द टीचर। सो इन दिस वे वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चिल्ड्रन की तरफ, उनको बेस्ट दे सकते हैं। दे कैन गिव द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ, दे कैन गिव बेस्ट ऑफ द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इफ दे हायर प्राइवेट टीचर फॉर द पर्सनल गाइडेंस। वन टू वन लेसन्स अलाउ मच फास्टर प्रोग्रेस, एक जो लेसन प्रोग्रेस, मतलब एक टू वन जो लेसन्स हैं, वन टू वन इंट्रैक्शन है, वन टू वन डिस्कशन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आप खुद सोचो ना, एक क्लासरूम है, उस एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और पढ़ाने वाला सिर्फ है एक। जब पढ़ाने वाला एक होता है तो वो किस किस की बेचारा सुनेगा, किस किस को रिस्पॉन्ड करेगा। बट व्हेन यू हैव ओनली वन स्टूडेंट, ओनली वन टीचर, दे कैन हैव अ बेटर कम्युनिकेशन इन बिटवीन देम, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, वो अच्छे तरीके से सोच भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। द चाइल्ड वर्क एट हिज और हर ओन पेस, वो अपनी स्पीड से काम करेगा। वही सेम कंसेप्ट ना, एक क्लासरूम है, वहाँ पर एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और कम, और टीचर आप लोगों के पास एक ही है, तो वो किस किस के लिए पर्सनलाइज जो प्रोग्राम है वो तो नहीं ना क्या कर सकता, चालू कर सकता, या फिर वो रन तो नहीं कर सकता ना पर्सनलाइज प्रोग्राम। उसको तो एक ओवरव्यू देख के क्लास रन करनी पड़ेगी, जिसके चलते क्या होता है, जो बेचारे जो नहीं सीख पाते, जिनकी आईक्यू थोड़ा सा कम है, जिनकी जो कैचिंग पावर है वो कम है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इस पूरी मेन स्ट्रीम में। सो फॉर दैट, उस पेस को बरकरार रखने के लिए, उस पेस के साथ, वो स्पीड के साथ बच्चों को सिखाने के लिए, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव अ, वेट एन मिनट, चलो वो चला ही गया। आई थॉट कि मेरे को वीडियो पॉज कर देनी चाहिए ताकि आपको उसका शोर ना आए, जो भी बाहर ट्रांसपोर्टेशन है। एक्चुअली ना गाइज, मेरे पास जो रूम है ना उसमें साउंड प्रूफिंग नहीं है, इस वजह से बाहर का जो साउंड है हल्का फुल्का आप लोगों को शायद झेलना पड़े, तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। आई विल ट्राई टू रिमूव दैट बैकग्राउंड नॉइज टू सून, बट आई डोंट हैव दैट प्रॉपर सेटअप फॉर दैट। उसके लिए मेरे पास वही प्रॉपर सेटअप नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ना गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और गुड क्वालिटी ऑफ द पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन। अगर द सेम थिंग, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसी से मैं इंप्रूव भी कर सकता हूँ अपने लेक्चर्स को, ठीक है, अपनी पीपीटीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं।
इस वजह से चाइल्ड क्या है, अपने पेस पर काम कर सकता है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम आर अवॉइडेड बाय द होम स्कूलिंग। डिसिप्लिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है होम स्कूलिंग में। एक बच्चा एक टीचर, 2 चिल्ड्रन 2 एक टीचर, डिसिप्लिन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि स्कूल में इतने सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए होगा। लेकिन वहीं पर इफ़ यू आर रीडिंग एट होम विद द पर्सनलाइज्ड टीचर देन देयर इज नो नीड टू प्ले द डिसिप्लिन रोल। ठीक है, वहाँ पे डिसिप्लिन का रोल नहीं बचता। फिर देखो आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कूलिंग। अगर आप घर बैठे पढ़ रहे हो, अगर आपके पास पर्सनल ट्रेनर है, उसके भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले है मोस्ट पेरेंट्स डू नॉट हैव द टाइम टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन एट होम। कई पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं। अगर टाइम ही नहीं तो पर्सनल ट्यूटर हायर करो। अगर पर्सनल ट्यूटर हायर करते हो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो हो जाता है आपका एक्सपेंसिव इन नेचर, वो एक्सपेंसिव बन जाता है। व्हेन पेरेंट्स वुड नीड टू गिव अप वर्क, उनको अपना काम छोड़ना पड़ जाता है। पेरेंट्स से रिलेटेड है, बट अगर पर्सनल ट्रेनर चाहिए तो एक्सपेंसिव हो जाता है। स्कूल सब्जेक्ट आर नॉर्मली टॉट बाय अप टू 10 डिफरेंट टीचर्स। देखो यहाँ पर अभी टीचर्स की मांग ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिवनेस आ जाएगी। कहाँ तो एक टीचर पूरे बच्चों को पढ़ा देगा, कहाँ आपको 2-2 बच्चों के लिए एक टीचर चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। मोस्ट पेरेंट्स डू नॉट हैव अ नेसेसरी नॉलेज और रिसोर्सेज। अगर होम स्कूलिंग की बात करें, कुछ पेरेंट्स के पास तो उतनी नॉलेज ही नहीं होती। प्राइवेट ट्यूटर आर एक्सपेंसिव एज आई टोल्ड यू। चिल्ड्रन विल मिस आउट एन अ सोशल एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये दो हैं और उनमें एक ये एक बात बनती है। देखो इसमें क्या बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो मिस आउट कर देंगे सोशल एक्सपीरियंस दैट स्कूल्स ऑफर। भाई देखो, आपके पास यहाँ पर एक आपका स्टूडेंट है, आपका एक टीचर है, एक और स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट है, ऐसे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इससे क्या होता है, यू विल गेट एन अ चांस टू इंटरेक्ट विद द पीपल। आप लोगों को चांस मिलता है कि आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो। जब आप लोग इंटरेक्ट होते हो, व्हेन यू गेट सोशली इंटरेक्टेड विद द अदर पीपल, देन यू लर्न लॉट्स ऑफ स्किल्स। स्पेशली यू लर्न सोशल एक्सपीरियंस की एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में कैसे रहा जाता है। एट स्कूल चिल्ड्रन लर्न हाउ टू गेट ऑन विद ईच अदर। होम स्कूल चिल्ड्रन में लेक सोशल स्किल्स। वो कैसे होंगे, सोच के देखो ना। जो बच्चा हर मतलब कि उसको हर समय अपने घर में ही प्रोवाइड करा गया सब कुछ, वो कभी बाहर गया नहीं, एक ही कमरे में बैठा है, एक ही घर में बैठा है, तो वो कैसा होगा? वो बिल्कुल घोंचू होएगा। कैसा होएगा? देखो, एक बच्चा है, एक चिल्ड्रन है, सबसे पहले उसमें देखते हैं कौन कौन सी कमियाँ होंगी। सबसे पहले तो वो ओपन नहीं होएगा, ओपनली किसी बात को बोल नहीं पाएगा। दूसरे हमारे पास बात आ जाती है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि वो इंट्रोवर्ट होएगा। इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाएगा, अपने अंदर ही घुला मिला रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी एक्सप्रेशन सीखा ही नहीं है। ठीक है, कभी अपने आप को उसने एक्सप्रेस करा ही नहीं किसी ग्रुप ऑफ पीपल में। तो यहाँ पर आके जो पब्लिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म, मतलब पब्लिक एक्टिविटीज़ में वो शामिल नहीं हो पाएगा। अपने आप को वहाँ पर वो एक अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाएगा। कहाँ पर? सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे प्रेजेंटेशन देना हो गया, स्पीच देना हो गया, क्लासरूम में पीपीटी देना हो गया, सब कुछ। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन अ चिल्ड्रन गेट एन एजुकेशन। उसको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, बट होम स्कूलिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। यू आर गोइंग टू द अब्रॉड फॉर द कैनेडा। आप कनाडा जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कहाँ पर भी जा रहे हो, आप लोगों को वहाँ पे पीपीटी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनेगी? क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बट आप लोग नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? बिकॉज आप लोगों ने, आप में से मोस्ट नहीं दे पाएंगे। एज आई नो हाउ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज developing the people or producing the people, I know that you guys cannot give the presentation, most of the guys cannot give the presentation, I know that because हमने कभी वो ज़्यादा सोशली एक्सपीरियंस नहीं करा चीज़ों को। ठीक है, हमारी सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा रहा है कि हम थोड़े अलग अलग रहना अभी तक हम लोगों ने सीखा है, ऐसा ही है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो करती है को एजुकेशन। इसका हमने एक टॉपिक है बना रखा है, विल डिस्कस लेटर। आपको वहाँ मैं समझाऊंगा कि हम इंट्रोवर्ट ज़्यादा क्यों हैं, जो हमारे यहाँ के कल्चर के लोग हैं, हमारे इंडियन लोग, वो इंट्रोवर्ट क्यों हैं, स्पेशली टू द नॉर्थ पीपल, जैसे हमारे यहाँ के हो गए पंजाबी, यूपी, बिहार, ये सब इंट्रोवर्ट क्यों हैं, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो आज के टॉपिक में हमारे पास ये ख़त्म होते हैं। हमने इसके डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस करे। होम स्कूलिंग के घर में बैठ के पढ़ने से क्या एडवांटेज निकलते हैं। सबसे बड़ा तो हो जाता है कि इसमें प्राइवेट ट्यूटर एक्सपेंसिव हैं, पेरेंट्स के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, उनके पास टाइम नहीं होता। सबसे बड़ा है जो सोशल स्किल्स,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो सोशल स्किल्स उनके पास नहीं आ पाती। इससे वो क्या है, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो उनको स्कूल में मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज हम करते हैं आज की वीडियो का एंड। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।